पर विशेष ध्यान दोगे, ऐसा आपका कहना बिल्कुल, मैं आपसे बताऊं, मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जो माननीय चंद्रशेखर जी वादा करते हैं, उन वो अपने वादे पे खरा उतरते हैं, तो मैं तो उस पार्टी का सिपाही हूँ। है? ऊपर वाले ने चाहा तो शिक्षा पे हम खरा उतरेंगे। आपका वादा की शिक्षा हम घर घर तक पहुंचाएंगे, हर एक बच्चे को, कोई गरीबी के अभाव में अनपढ़ नहीं रहेगा। न गरीब मालदारी का तो वहाँ भेदभाव ही नहीं होगा। ऊपर वाले ने चाहा, अगर भाई के हाथ मजबूत होंगे और मैं मजबूत, कुंदर की जनता मुझे करेगी, तो सरकारी आदमी का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ेगा। तो जब इसी स्कूल में पढ़ेगा तो उसमें शिक्षा भी अच्छी होगी, टीचर भी अच्छे होंगे, बिल्डिंग भी अच्छी होगी। तो ऊपर वाले ने चाहा सबको शिक्षा समान मिलेगी। कि बाबा साहब ने भी शिक्षा का जो मामला रखा है वो समान रखा है, वो ऊंचाई नीचाई नहीं है। हमने देखा अधिकतर जो आईएएस आईपीएस निकलते हैं पहले टाइम के, वो सरकारी स्कूल से ही बन कर जाते थे। एक शिक्षा एक ऐसी चीज है कि शिक्षा के सामने कुछ नहीं है। अगर शिक्षित हो आप तो आप। जब हम विधानसभा में घूम रहे थे तो एक मुद्दा बड़ा चर्चित लगा हमें, लोगों ने भी हमें बताया कि कभी यहाँ से बीसी का कोई भी विधायक नहीं बनाया। आप पहले व्यक्ति हो कि आप तैयारी कर रहे हो बीसी की तरफ से, तो क्या लग रहा है बीसी और जनरल का क्या मामला रहा? वो भी भाई के साथ हो गया और वहाँ मुस्लिम समाज भी भाई के साथ हो गया। तो वही हमारा समीकरण कुंदरकी में है। कुंदरकी में भी समीकरण वही है कि 50,000 यहाँ एससी है और 2,31,000 मुस्लिम वोट है। तो टोटल मिला के हमारा 2,81,000 वोट था। सामान्य का 1 लाख वोट बचा, जो बीजेपी चुनाव लड़ेगी वो अपने 1 लाख वोटों पर लड़ेगी। नगीना में दलितों और मुस्लिमों का समीकरण बन के भाई जीते, क्या कुंदरकी में वही समीकरण बन के आप चुनाव में मैदान में जा रहे हो? अल्लाह ने चाहा हमारी पार्टी उसी समीकरण पे यहाँ चुनाव जीतेगी। यहाँ दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बनना है 100%। लोग देख रहे हैं। अभी भाई आए नहीं है तो इतनी चर्चा है। जिस दिन कुंदर की विधानसभा में भाई आ गए, उस दिन देखना आप कुंदर की जनता का क्या आलम होगा। ये लोग चाह रहे हैं कि 10 सीटों पे चुनाव हैं, 10 पे उपचुनाव है। मीरापुर भी हमारा मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है और कुंदर की भी। बाकी तो हमारा मन है, हर आदमी सोचता है सब सीटें जीतें, मगर अधिकतर सीटें जीतने में हम कामयाब होंगे। और जब कामयाब होंगे, 27 का चुनाव हो रहा है, 27 में हमारा वर्चस्व होगा। अल्लाह ने चाहा हम 27 में बहुत अच्छे मार्जिन से बहुत सीटें जीतने जा रहे हैं। हालियार मनंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के लिए जा रहे हैं। उसमें से ही एक विधानसभा है मुरादाबाद की कुंदरकी। आज हम मुरादाबाद की विधानसभा कुंदरकी में पहुंचे थे और हमने कई गांवों में घूमे। कई गांवों में घूमकर हमने जनता से जाना कि कुंदरकी विधानसभा की क्या क्या समस्या हैं और कुंदरकी विधानसभा में अब क्या कुछ नया होने वाला है। साथ ही हमने कुंदरकी विधानसभा की जनता से ये भी समझा कि कौन प्रत्याशी आपके लिए बेहतर हो सकता है और कौन आपके लिए अच्छा कर सकता है। तो एक नाम चर्चित सामने आया और लोगों ने, हमें ज़्यादातर लोगों की यही राय थी कि हाजी चांद बाबू एक अच्छे नेता और साथ ही इस चुनाव में अगर उतरते हैं तो बहुत कुछ करने वाले हो सकते हैं और बहुत कुछ विकास इस कुंदर की विधानसभा का कर सकते हैं। जैसे ही हमें इन नामों की चर्चा हुई तो हम पहुंच गए हाजी चांद बाबू के पास और हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार का जो यहाँ की समस्या है और आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किस पार्टी से क्या तैयारी है आपकी, और समझेंगे कि अगर उनको मौका जनता देती है तो क्या कुछ वो नया कर पाएंगे कुंदर की विधानसभा में। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल के माध्यम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुजन साथी में। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुंदरकी की जनता से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज हम आपकी विधानसभा में घूम रहे थे तो कई गांवों का हमने दौरा किया और समझा लोगों की समस्याएं। काफ़ी समस्या है इस क्षेत्र में, रोजगार की और शिक्षा की। लेकिन लोगों ने आपका नाम लिया कि हाजी चांद बाबू एक, अगर इस चुनाव में वो आए और जीत कर जाते हैं विधानसभा में तो कुछ नया कर सकते हैं। ऐसा क्या कुछ किया है आपने कि आपका नाम कुंदर की विधानसभा की जनता ले रही मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, जैसे 2015 से मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया था। पहले मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। मैंने लोगों से जा जाके अपील की, मेहनत की, उनके दुख सुख सुने, उनके साथ रहा, उनसे अपना मशवरा दिया, उनका मशवरा लिया। वहाँ से चुनाव की स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद सब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में हमने लोगों की मदद की, यहाँ के और बाहर के लोगों की भी ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होने की बात है हमने मदद की। इसीलिए लोगों को मेरा जो कहना है आपके चैनल के माध्यम से, कि सबसे मेन चीज़ शिक्षा। जब
बच्चा हमारा शिक्षित होगा और हम खुद शिक्षित होंगे तो हमें परेशानी नहीं पड़ेगी। और हमारी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर अच्छे शिक्षित बने। तो मेरा पहला जो सवाल है कुंदरकी में जो रहेगा, शिक्षा को लेकर रहेगा कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, और पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे तो हमें आने वाला टाइम बहुत शानदार होगा। आप शिक्षा पर विशेष ध्यान दोगे, ऐसा आपका कहना बिल्कुल, मैं आपसे बताऊं, मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जो माननीय चंद्रशेखर जी वादा करते हैं, उन वो अपने वादे पे खरा उतरते हैं, तो मैं तो उस पार्टी का सिपाही हूँ। है? ऊपर वाले ने चाहा तो शिक्षा पे हम खरा उतरेंगे। आपका वादा कि शिक्षा हम घर घर तक पहुंचाएंगे, हर एक बच्चे को, कोई गरीबी के अभाव में अनपढ़ नहीं रहेगा। न गरीब मालदारी का तो वहाँ भेदभाव ही नहीं होगा। ऊपर वाले ने चाहा, अगर भाई के हाथ मजबूत होंगे और मैं मजबूत, कुंदरकी की जनता मुझे करेगी, तो सरकारी आदमी का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ेगा। तो जब इसी स्कूल में पढ़ेगा तो उसमें शिक्षा भी अच्छी होगी, टीचर भी अच्छे होंगे, बिल्डिंग भी अच्छी होगी। तो ऊपर वाले ने चाहा सबको शिक्षा समान मिलेगी। कि बाबा साहब ने भी शिक्षा का जो मामला रखा है वो समान रखा है, वो ऊंचाई नीचाई नहीं है। हमने देखा अधिकतर जो आईएएस आईपीएस निकलते हैं पहले टाइम के, वो सरकारी स्कूल से ही बन के जाते थे। एक शिक्षा एक ऐसी चीज है कि शिक्षा के सामने कुछ नहीं है। अगर शिक्षित हो आप तो आपके सामने कोई बोल नहीं सकता, और शिक्षित नहीं हो तो आपको वो बेवकूफ बनाता रहेगा। तो हमारा मेन टारगेट शिक्षा का है पहले। भाई का भी यही शिक्षा का आदेश है। और ऊपर वाले ने चाहा, कुंदरकी के जितने भी नौजवान हैं मेरे, मैं शिक्षा पे कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और आने वाला टाइम, और अल्लाह ने चाहा मुझे अगर कुंदरकी जनता ने मौका दिया, तो सबसे पहला मेरा प्रकरण शिक्षा पे ही रहेगा। और मात्र 2 साल का चुनाव है, ये लंबा चुनाव नहीं है। ना तो इससे सरकार गिर रही, नहीं सरकार बन रही। अगर मौका मिला, अगर मैं आपके बातों पर खरा उतरूँ तो ठीक है, ना तो बाकी आपके हाथ में 27 में, जैसा आप चाहोगे वैसा कर ले। कुंदरकी विधानसभा में आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कमियां हैं कुंदरकी विधानसभा की? क्योंकि विधायक तो हर बार जीतते हैं, सांसद हर बार बनते हैं, सरकारें हर बार चलती हैं। कुंदरकी में क्या योजनाएं नहीं आ पाती हैं लोगों को, क्या सुविधा नहीं मिल पाती है, कुछ पता? तो कुछ शिक्षा की बात हम लोगों ने कर ली, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। हमारे यहाँ 2 ब्लॉक हैं, मोना पांडे और कुंदरकी, दोनों में अस्पताल हैं। जी। वहाँ अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है। कि देखो गांव में तो नहीं हो पाता, पर ब्लॉक पर आदमी, हर आदमी अपनी आस्था रखता है। जब हम स्वास्थ्य में काम करेंगे, ऊपर वाले ने चाहा, जब हमारे दोनों ब्लॉकों में अस्पताल अच्छे होंगे तो हमें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि शहर में अस्पताल खुल गए हैं, आप जानते ही हो शहर की स्थिति तो क्या है। शहर की स्थिति बहुत खराब है कि गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते, कहाँ कहाँ से पैसे लाता है वो, क्या करता है, प्राइवेट में इसलिए जाता है कि सरकारी अस्पताल में उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाता। जब सरकारी अस्पताल में अच्छा होगा और हमारा ये स्टेप रहेगा कि हम अस्पतालों को और डॉक्टर को अच्छे से मैनेज करेंगे, ये चीज़ें रखेंगे, डॉक्टर भी अच्छे होंगे, बिल्डिंग भी अच्छी होगी और मशीनें भी अच्छी होंगी, तो हमारा कोई भी आदमी और कोई भी पेशेंट, अल्लाह ने चाहा, तो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाएगा, जब वो संतुष्ट हो जाएगा वहाँ से। जब हम विधानसभा में घूम रहे थे तो एक मुद्दा बड़ा चर्चित लगा हमें, लोगों ने भी हमें बताया कि कभी यहाँ से बीसी का कोई भी विधायक नहीं बना है। आप पहले व्यक्ति हो कि आप तैयारी कर रहे हो बीसी की तरफ से, तो क्या लग रहा है बीसी और जनरल का क्या मामला रहा? मैं आपको बता दूं, मेरा कोई पहला चुनाव नहीं है। मैं जिला पंचायत भी लड़ चुका हूँ यहाँ से, और 2022 में मेरा चुनाव टिकट भी हो गया था। तो बीसी में बड़ी खुशी की लहर थी कि किसी बीसी के आदमी को किसी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी से मौका मिला है। किसी कारण टिकट कट गया तो बीसी को बड़ा दुख हुआ। और उसी के बीच में 22 के और 27 के बीच में अल्लाह ताला ने एक मौका और फिर दिया फिर हमें। तो बीसी में फिर खुशी की लहर है आज। बीसी चाहती है कि बीसी का कोई हमारा कैंडिडेट आए और हम उसे वोट डालें, कि यहाँ जो भी आज तक, चाहे यहाँ से विधायक बना हो या एमपी में, हमारे 4-5 विधानसभा लगती हैं, संभल लोकसभा लगती है, तो यहाँ एमपी में भी बीसी सबसे ज्यादा वोट एमपी को देकर भेजती है। जब बीसी का ही आदमी आएगा और बीसी का वर्चस्व यहाँ है, तो आप जानते ही हो, जब आदमी अपनी बिरादरी से चुनाव लड़ता है तो बनना चाहता बिरादरी को पहले सपोर्ट करता है। तो उन्हें भी उम्मीद है कि आज चांद बाबू का नंबर लगता है तो कल किसी और का भी लग सकता है। जब चेंज करोगे जब भी किसी का नंबर लगेगा। और हमारे भाई का भी आदेश ये है कि हम अल्पसंख्यक लड़ाएंगे यहाँ से। और भाई अगर मुझे मौका देते हैं तो भाई की बातों, जनता के बातों पर, कि भाई के वादा जो करते हैं वो पूरा करते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो मैं तो उनका सिपाही हूँ, और जैसे वादे करेंगे और हम दोनों लोग मिलकर उन बातों को पूरा करने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, अभी नई नवेली पार्टी है, तो क्या लग रहा है उनकी पार्टी के बारे में? ये तो आपने भी देखा है जी। कि नई पार्टी है, हमें भी पता है। मगर पार्टी बहुत पुरानी थी, यहाँ से लोगों ने देखा, समाजवादी बहुत पुरानी है, कांग्रेस बहुत पुरानी है, बसपा बहुत पुरानी है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, शासन भी रहा है उनका, और मुसलमानों ने सब पर खूब वोट दिया है।
और सबके जब 2020-22 में जो CNRC का धरना लगा, धरने में कोई पार्टी वहां नहीं पहुंची, सबको वोट दिए। जब हमारा हक का लड़ने का नंबर आता है तो हमारे साथ कोई नहीं होता है। वोट लेने में हमें बहुत आगे कर देते हैं, फिर वोट दो हमें, और वोट दे के 5 साल के लिए भूल जाते हैं। तो भाई ने नई पार्टी बनाई बीच में, प्रयास किया, चलते रहे आगे को, जुड़ते रहे लोग। उसके बाद जब उन्हें पता चला वो CNRC का धरना चला है शाहीन बाग में, तो भाई जामा मस्जिद पहुंचे। जामा मस्जिद पर जाकर विरोध भी करा प्रशासन ने उनका, मगर वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद सहारनपुर जेल में, आप लोगों को पता है, सहारनपुर जेल में गए। मुसलमानों को जब तक नहीं पता था, जब लोगों ने देखा, बोले यार अभी तो हमने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को वोट भी नहीं दिया है, और वो आदमी अभी से हमारे लिए बोलने की बात कर रहा है। तो लोगों के जहन में बात आई, तो बोले भाई इससे अच्छा नेता हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। जब ये बात आई तो उसी के बाद 24 का चुनाव लोकसभा हमारे बीच आया, और भाई की टीम ने और भाई ने मन बनाया कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो उन्होंने एक सीट नगीना चुनी, उत्तर प्रदेश की। नगीना चुनने के बाद वहाँ भी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, कि मुस्लिमों ने भी मन बना लिया कि हमने सबको देख लिया हूँ, पहले भी MP रहे हैं काफी सारे, पर किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और MP ना होने के बाद, MP से पहले हमारे नेता ने एक ऐसा काम कर दिया हमारे बीच में, तो मुस्लिम ने तो वोट दिया, वहाँ SC ने भी वोट दिया, वहाँ समाजवादी जो कहते हैं मुस्लिमों की पार्टी है, वो 1,03,000 वोटों को समेट गई। और बसपा जो कहती है अपने आपको, बसपा को मात्र 13,000 वोट मिले। तो ये देख लिया कि हमारा जो SC समाज है वो भी भाई के साथ हो गया, और वहाँ मुस्लिम समाज भी भाई के साथ हो गया। तो वही हमारा समीकरण कुंदरकी में है। कुंदरकी में भी समीकरण वही है कि 50,000 यहाँ SC है, और 2,31,000 मुस्लिम वोट है। तो टोटल मिला के हमारा 2,81,000 वोट था। सामान्य का 1 लाख वोट बचा, जो बीजेपी चुनाव लड़ेगी वो अपने 1 लाख वोटों पर लड़ेगी। नगीना में दलितों और मुस्लिमों का समीकरण बन के भाई जीते, क्या कुंदरकी में वही समीकरण बन के आप चुनाव में मैदान में जा रहे हो? अल्लाह ने चाहा हमारी पार्टी उसी समीकरण पे यहाँ चुनाव जीतेगी। यहाँ दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बनना है 100%। लोग देख रहे हैं, अभी भाई आए नहीं है तो इतनी चर्चा है। जिस दिन कुंदरकी विधानसभा में भाई आ गए, उस दिन देखना आप कुंदरकी जनता का क्या आलम होगा। ये लोग चाह रहे हैं कि 10 सीटों पे चुनाव हैं, 10 पे उपचुनाव है। मीरापुर भी हमारा मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है, और कुंदरकी भी। बाकी तो हमारा मन है, हर आदमी सोचता है सब सीटें जीतें, मगर अधिकतर सीटें जीतने में हम कामयाब होंगे। और जब कामयाब होंगे, 27 का चुनाव हो रहा है, 27 में हमारा वर्चस्व होगा। अल्लाह ने चाहा हम 27 में बहुत अच्छे मार्जिन से बहुत सीटें जीतने जा रहे हैं। हाल ही में एक आंदोलन हुआ दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद का, आप भी गए, क्या सहयोग रहा कुंदरकी की जनता का और आप कैसे पहुंचे? कुंदरकी की जनता का ये सहयोग रहा, जहां हमने बस लगा दी, 10 बसें मैंने लगाई थी, तो ये नौबत आ गई कि बसें कम पड़ गई, पब्लिक ज़्यादा हो गई। तो ये एक नेता के प्रति भाव है बहुत अच्छा, कि जिसे नेता चाहते हैं। भाई ने कल ये भी कहा था वहाँ, बोले हमारी भीड़ 500 रुपये देकर वाली नहीं है, हमारी भीड़ जो है वो फ्री में आने वाली भीड़ है। तो ऊपर वाले ने चाहा, कुंदरकी से इतने लोग गए, इतनी हमें उम्मीद भी ना थी। लास्ट में भी बसें लगानी पड़ी। तो 10 बसें, 15-20 गाड़ी तो मैं लगा था, बाकी और बसें गई कुंदरकी से प्लस मुरादाबाद से। तो इतना अच्छा हुआ, जो स्टेडियम में जगह, क्या आप देखते हो, नेता हमारे लगभग 12:30 बजे के आसपास आए थे। स्टेडियम कंडीशन ये थी कि 8 बजे का स्टेडियम फुल हो गया था। स्टेडियम से कई गुना पब्लिक बाहर थी। ये सरकार को भी दिख गया कि एक नेता चंद्रशेखर आजाद जो पैर रखा है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत शानदार प्रदर्शन रहा हमारा कल। और भाई ने वहाँ कह भी दिया, अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाले नवंबर में हम इससे भी बड़ा और इससे भी बड़े मैदान में कि हम जनसभा करेंगे, और सरकार को फिर दिखाएंगे कि हमें कितनी ताकत है। यहाँ चुनाव 85% और 15% का है। जो 85% वाले हैं वो बहुत पीछे हैं, और जो 15% वाले हैं वो राज कर रहे हैं। अब टाइम आ गया है, 15% वालों का राज नहीं चलेगा, 85% वाले यहाँ राज करेंगे, ये तय है। जब आपको मौका मिल रहा है आजाद समाज पार्टी से, तो क्या लग रहा है 3 मुद्दे ऐसे हों जो विधानसभा में आप सबसे पहले कराएंगे? कोई मुद्दे हैं आपके 3? मेरे 3 मुद्दे यही हैं। सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा है, दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा है, और तीसरा जो रोड टूट खराब होते हैं, जो भी सड़कें खराब हैं, किसी गांव की भी नाली हैं, नाले हैं, ये 3 मुद्दे अहम रहेंगे। अल्लाह ने चाहा, कुंदरकी की जनता ने मुझे मौका दिया, और भाई के आशीर्वाद से अगर मुझे चुनाव लड़ाया गया यहाँ से, तो ऊपर वाले ने चाहा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क वड़क के जो मुद्दे हैं सबसे पहले ये उठेंगे। और हम वादा करते हैं कुंदरकी की जनता से ये, कि भाई का जो वादा होता है वो मजबूत होता है। मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ। ऊपर वाले ने चाहा 2 साल के अंदर इन तीनों वादों पर खरे उतरने का काम करेंगे ना। 27 का चुनाव हो, जनता जो करेगी मुझे मंजूर हो।
समाजवादी पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, वो भी अपना प्रत्याशी देंगी, तो कैसे आप मुकाबला कर पाओगे समाजवादी का? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। समाजवादी कहती है, समाजवादी जो यहाँ लड़ती है बीसी के दम पर लड़ती है। जब आज तक समाजवादी ने बीसी को मौका ही नहीं दिया तो बीसी समाजवादी को वोट कैसे दे दी? कि भाई बीसी को मौका दे रहे हैं, अल्पसंख्यक को मौका दे रहे हैं, तो बीसी अपने समाज के साथ होगी या अन्य किसी समाज के साथ होगी, ये मुझे बता दीजिए आप। बीसी को मौका अभी तक समाजवादी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी किसी भी पार्टी ने। नहीं। एक बार मौका मिला था बहुजन समाज पार्टी से, वो भी सामान्य के लोगों ने टिकट काट दिया बीसी वालों का, तो वो भी सामान्य के ही हो गया। ये पहली पार्टी होगी भाई की जो अल्पसंख्यक को किसी को लड़ाकर कुंदरकीमे की जिताने का काम करेगी। क्या संदेश और क्या कहना चाहोगे कुंदरकी की जनता के लिए? कुंदरकी की जनता से मेरी यही अपील है, कुंदरकी की जनता मेरा परिवार है, मैं परिवार के साथ चलना चाहता हूँ मिलकर, कांधे से कांधा मिलाकर चलता आया हूँ, चलता रहूंगा। जो उनके सुख दुख हैं मैं हर समय साथ रहता हूँ उनके, बिल्कुल तैयार रहता हूँ, जिस लायक भी हूँ मैं उनके साथ हूँ। मुझे बस कुंदरकी की जनता से प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। अल्लाह ने चाहा और जिस दिन वोट पड़ने का दिन आएगा, कुंदरकी की जनता ये दिखा देगी आज़ाद समाज पार्टी को कोई दिन नगी। अगर दूसरी सीट कोई होगी नगीना के बाद तो कुंदरकी होगी, और कुंदरकी जीत कर ये कुंदरकी की जनता भाई की झोली में डालेगी, और भाई की झोली में जब डालेगी तो जो भी हम वादे करेंगे कुंदरकी की जनता को, अल्लाह ने चाहा वो पूरा करने के काम करेंगे। और कुंदरकी में जो भी परेशानी है, हम कोई परेशानी अल्लाह ने चाहा सब परेशानी हल करेंगे, चाहे रोड की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो। हमारे यहाँ एक रामगंगा नदी भी जाती है, उस बांध की परेशानी भी है। कई सारी पुलियाँ हैं, जैतिया मछरिया है, जैतिया फिरोजपुर है, कई सारी पुलियाँ हैं, रोड है, नाले हैं, परेशानियाँ बहुत हैं। हमारे यहाँ जो फोकस रहता है ज़्यादातर वो लाइटों पर, सरकार का लाइट पे और फ्रीज पे रहता है। लाइट और फ्रीज तो लगी जाएंगे, रोड तो देखो, रोड जब रोड अच्छे होंगे तो लोग तारीफ भी करेंगे। दूसरी विधानसभा के लोग आते हैं, किसी का रिश्तेदार आता है, कहते हैं बड़े बड़े रास्ते हैं तुम्हारे यहाँ, तो रास्तों पर भी फोकस करो। आदमी को मेहनत करना चाहिए। योजना तो इतनी बहुत सी हैं लाने के लिए विधानसभा में लोगों को लाके योजना दो, योजना देने का काम करेंगे। अल्लाह ने चाहा अगर हमारा अगर हम यहाँ से कामयाब होते हैं तो मेरा मेन मकसद दो रहेगा, एक तो कुंदरकी में और एक मूंडा पांडे में। हम एक दुकान खुलवाएंगे जिसको बोलते हैं साइबर कैफे, ऊपर वाले ने चाहा बिल्कुल निःशुल्क काम होंगे उसमें। कुंदरकी में भी खुलेगा और एक मूंडा पांडे में खुलेगा। जो लोग 50-50, 100-100 रुपये लेके काम कराते हैं, बैंक का होता है, बीमे का होता है, अपना ऑनलाइन का जो जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, या कोई भी बनवाता है, उसका परेशान होते हैं लोग, बैंक के चक्कर लगाते हैं। अगर हम अल्लाह ने चाहा इस कामयाब हुए तो दो हमें कैफे बहुत शानदार वाले और बड़े खुलवाने, बड़े लेवल पे, बिल्कुल निःशुल्क, कोई पैसा किसी से नहीं चाहिए। आप आइए, अपना काम कराइए और घर जाइए। हमारे साथ हाजी चांद बाबू जी मौजूद थे, जो कि आजाद समाज पार्टी काशीराम से बड़ी मजबूत तरीके से मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। इनके वादे हैं कि अगर इनको मौका मिलता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सबसे बड़ी जो समस्या है कुंदरकी में, उसे दूर करने का काम करेंगे। साथ ही आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी इस बार बड़ा दम उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उनमें दिखाने का काम कर रही है। अब देखने लायक होगा कितनी सफलता मिलेगी, क्या कुछ होगा, यह देखने लायक होगा। मिलते हैं अगली खबर अगली किसी बातचीत के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। साथियों, मैं निरंजन सिंह बहुजन साथी चैनल के माध्यम से हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट आपके बीच रखता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप बहुजन साथी चैनल को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड पर डटे रहें। आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड, UPI ID बहुजन साथी @YBL के जरिए मदद भेज सकते